पिछले कुछ दिनों से जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वही रोज़ हो रहा है। जैसे कि रोज़ सुबह मुझे उठना होता है। उठते ही जैसे मैं तैयार होती हूँ वैसे ही वेदू भी उठ जाता है। अगर उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाती है तो फिर भाई उसको मुझे ही सुलाना पड़ता है, और अगर वो मुझे नहीं देखता है तो मम्मी उसे संभाल लेती है। उसको सुलाने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ ज़ुम्बा क्लास के लिए। ज़ुम्बा क्लास यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ समय पर पहुँचना मेरे लिए किसी मिशन से कम नहीं होता है। कुछ दिनों पहले वेदू की फ़ोटोज़ बनवाने के लिए दी थी। सोचा कि आज उन्हें लेकर के आ जाऊं, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंची तो देखा शटर लगा हुआ है। वापस घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार रास्ता बदल लिया। इस रोड से जा रही थी तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक गई। नज़ारे आंखों को बहा रहे थे, मौसम दिल को छू रहा था, और ये किनारों की सीट हमारे लिए हमेशा से रिजर्व थी। ये वही सीट है जहाँ पर बैठ कर के हम दोनों अपने फ्यूचर की बातें करते थे। खैर, वो वाले दिन तो हमारे पास्ट बन चुके हैं, और जिनको हम अपना फ्यूचर सोचते थे वो अब हमारा प्रेजेंट बन चुका है। लेकिन इस सफ़र के दौरान ना मैंने एक बात सीखी कि आप चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, कभी भी अपनी परेशानियों का हल ना किसी दूसरे से निकालने के लिए मत बोलिए। अपने दुख को किसी दूसरे को मत बताइए। लेकिन अगर आप इस कहावत पर यकीन करते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये कहावत ना जिस समय पर बनी होगी शायद उस समय के लोग अच्छे होंगे, लेकिन इस समय के लोग अच्छे हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आजकल आप अगर अपना दुख किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो आपके सामने तो हो सकता है वो आपके दुख का दुख मनाए, लेकिन आपके पीठ पीछे ज़रूर आपका मजाक बनाएगा। ये सारी बातें ना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब कुछ ना मैंने बहुत समय से ऑब्ज़र्व किया है और तभी आप लोगों को बता रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा जब आपने सबसे ज़्यादा जिस इंसान पर यकीन कर कर उससे कोई बात बताई होगी, और वही बात आपको कभी किसी और से सुनाई दी होगी, तो जो झटका लगता है ना वो बहुत बहुत दर्दनाक होता है। तो भई मैं तो पहुँच चुकी हूँ घर, और यहाँ मेरे आते ही वेदू भाई साहब ने अपनी टोपी उतार दी है, और अब वो तैयारी कर रहे हैं हेलमेट पहनने की, और मुझसे बोल रहे हैं मम्मा चाबा, उसे चाबी चाहिए स्कूटी की, क्योंकि वो घूमने जाना चाहता है। भाई मैं भी वेदू को बाहर घुमाने जाती हूँ। आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, लेकिन आप इस वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी नई तरह की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे अगली वीडियो किस तरह की बनानी है।